नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। अब इन वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ पर्माकल्चर के बारे में कुछ बातें साझा करती हूँ। और पर्माकल्चर का एक जो मूल प्रिंसिपल है वो ये है कि हम अपना निवेश कम करना चाहते हैं। हम अपना कृषि में, अपनी खेती में हम निवेश कम करना चाहते हैं ताकि हम कभी कर्जे में ना पड़े, कभी हमारा घाटा ना हो। एक बहुत बड़ा निवेश जो हम अपनी खेती में लगाते हैं वो है रासायनिक खाद का। और ये खाद टिपिकली 3 टाइप की होती है, एन, पी और के। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस और के मतलब पोटेशियम। अब पर्माकल्चर में हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल या उपयोग नहीं करते, तो हमारी खेती में ये 3 पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? पहले पोषक तत्व की हम बात करेंगे जो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन एक बहुत ही बहुमूल्य पोषक तत्व है, इसके बिना हमारी खेती नहीं हो सकती और इसीलिए किसान भाई अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन का एक स्रोत। परंतु हम भी 10-12 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं, 150 खाद्य पदार्थ हम यहाँ उगाते हैं, पर आज तक हमने कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारी खेती में नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये मैं आपके साथ आज साझा करूंगी। आप शायद जानते हो कि नाइट्रोजन हवा में होता है। 78% हवा हमारी नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन हमें हवा से लेके किसी तरह हमें अपनी ज़मीन में डालनी है ताकि हमारे पौधे इसको ले सके और हमारे लिए खाना बना सके। अब ये कार्य कौन करता है और कैसे होता है? हमारी सृष्टि में कई ऐसे पेड़ और पौधे हैं जिनमें ये काबिलियत होती है कि वो हवा का नाइट्रोजन लें और उसको फिक्स करें, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन को स्थिरीकरण। हमने इस नाइट्रोजन को अपनी मिट्टी में स्थिर कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और जब आप अपनी मिट्टी में इसको हम लेके फिक्स कर देते हैं तो हमारे पौधे अपनी जड़ों के द्वारा ये नाइट्रोजन पौधे में ले सकते हैं। ये जो पेड़ और पौधे होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, जड़ों में इनकी गांठें होती हैं और इन गांठों में एक स्पेशल तरह का जीवाणु होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम एजोबैक्टर। ये जो जीवाणु है इसमें ये काबिलियत होती है कि ये हवा से नाइट्रोजन लेके उसको फिक्स करे, उसका स्थिरीकरण करे, ताकि वो पौधा खुद और उसके आसपास के और पौधे नाइट्रोजन को अपने में समा सके। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे कौन से होते हैं? कोई भी पौधा जिसमें फली लगती है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, क्योंकि फली में भी बीज जो होते हैं उनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। मतलब आप ये समझिए, नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता, प्रोटीन के बिना फली ही बन नहीं सकती। तो फलीदार पेड़ और पौधे हमेशा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब कई बारी हमें वैज्ञानिक बताते हैं कि हमें अपने क्रॉप की रोटेशन करनी चाहिए, मतलब हमने अपनी खेती को बदल बदल के चीज़ें उगानी चाहिए। जैसे अगर आपने एक खेती के सीज़न में घासें उगा ली, जैसे अनाज हो गया, मक्की हो गई, बाजरा हो गया, तो अगले सीज़न में आप दालें लगाएं, दलहन लगाएं। वो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि दलहन जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। पर आप ये देखिए कि अगर आप दलहन लगाएंगे, वो तो 4 महीने की खेती है और उसकी जड़ें तो छोटी छोटी होती हैं उन पौधों की। इससे अच्छा विकल्प तो ये होगा कि आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले पेड़ लगाएं, जो पेड़ 40-45 फुट के होते हैं और इनकी जड़ें भी इतनी बड़ी और इतनी डूंगी होती हैं। इतनी बड़ी जड़ों में इतनी गांठें और इतनी गांठों में इतने जीवाणु जो दिन रात लगे हुए हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए। ऐसे अगर आप कुछ पेड़ अपनी खेती में जोड़ लें तो आपने समझ लीजिए 3-4 फैक्ट्रियां खड़ी कर ली नाइट्रोजन बनाने के लिए। अब जब ये फैक्ट्रियां में नाइट्रोजन बन रहा है तो आपकी आसपास की खेती को ऑटोमेटिकली अपने आप इन पेड़ों के द्वारा नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपका यूरिया का जो इस्तेमाल है उसका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि आप यूरिया डालेंगे नहीं। अभी जब आप यूरिया डालते हैं तो आप समझ लीजिए 10% यूरिया तो आपके पौधे लेते हैं और 90% यूरिया आपका पानी में बह के चले जाता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि जिस दिन आप यूरिया गेरते हैं उस दिन शायद पेड़ों को, पौधों को यूरिया चाहिए नहीं होता इतना, और पौधों के पास कोई गोडाउन तो है नहीं कि वो कहते हैं अरे यार आज हमारे मालिक ने यूरिया गेरा है तो आधा यूरिया हम गोडाउन में रख लेते हैं, कल परसों जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। तो जितना उसको चाहिए होता है वो तो वो ले लेता है पौधा, और बाकी आपका यूरिया सारा आपकी जमीन को प्रदूषित करता है, आपके पानी को प्रदूषित करता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, हमारे तालाबों को प्रदूषित करता है। और यही एक कारण है कि अब हमारे शरीरों में इतना यूरिया घुस गया है कि हम सब एक ना एक गुर्दे के बीमारी के रोगी को जानते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो यूरिया इकट्ठा हो गया वो हमारे गुर्दे उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते, उसको निकाल ही नहीं पाते। जब आप नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके अपने पेड़ लगाएंगे तो आपके पौधों को जस्ट इन टाइम नाइट्रोजन मिलेगा, मतलब जब उसको आवश्यकता है तभी उसको 2-4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा, कोई प्रदूषण नाइट्रोजन का आपकी जमीन में होगा ही नहीं, क्योंकि कुदरत में कभी भी कोई प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, पेड़ लगाने का फायदा ये है कि ये पेड़ स्थायी होते हैं, ये आज है और कल जाएंगे नहीं, तो पूरे साल आपको नाइट्रोजन मिलेगा। पर अगर आप एक दलहन की खेती करेंगे तो 4 महीने बाद वो तो आपने फसल निकाल दी, उसके साथ साथ आपका सारा जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का आपका बंदोबस्त था वो भी सब खत्म हो गया। अब ये पेड़ कौन से हैं? ये कोई भी पेड़ जिसमें फली लगती है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे सिरस हो गया, शीशम हो गया, कुछ बहुत खूबसूरत फूलदार पेड़ जैसे गुलमोहर हो गया, अमलतास हो गया। और मजे की बात तो ये है कि इन फलियों में जो बीज लगते हैं वो आप फलियां कहीं से भी उठा सकते हैं और अपने ही खेत में ये पेड़ों की तैयारी कर सकते हैं। आपको पेड़ खरीदने के भी कोई इसमें खर्चा नहीं होगा। तो ये पेड़ अगर आप अपनी खेती में जोड़ें, खेती में इनको बांधें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जगह जगह नाइट्रोजन की फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं अपनी जमीन पे, और इसके द्वारा आपको कभी भी ना यूरिया खरीदना पड़ेगा, ना यूरिया डालना पड़ेगा, ना आपका यूरिया का खर्चा होगा, ना आपका लेबर का खर्चा होगा जो आप बंदा लगाते हैं यूरिया गिरने के लिए। तो इसी तरह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले पेड़ आपका एक प्राकृतिक विकल्प है यूरिया के लिए, और अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका यूरिया का खर्चा कम होगा, आपकी यूरिया से जो प्रदूषण हो रही है वो कम हो रही है, जो हमारी बीमारियां फैल रही है वो कम हो रही है, जो आपकी जमीन प्रदूषित हो रही है, आपके पानी प्रदूषित हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा और आपका निवेश कम होएगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, कुछ आपको नई सोच बन रही है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और पर्माकल्चर के बारे में और जानकारी मैं आपसे हिंदी में बांटती रहूंगी। और ये वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और कोई भी आपके कृषि के कोई ग्रुप बने हो उस पर भी आप ये शेयर करिए। चलिए मैं चलती हूँ और फिर से मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।